हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आखिर सेकंड राउंड को लेकर क्या कोई नया अपडेट है या फिर आप लोगों की काउंसलिंग को अभी रोक ही दिया जाएगा और कब तक रोक दिया जाएगा अभी तक क्या आपको पता है? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता है। आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताएंगे और इस संसार में, इस वर्ल्ड के अंदर और इस आसपास के लोगों के अंदर किस तरीके का माहौल है आज की इस जनरेशन को लेकर, आज के इस चारों तरफ का जो माहौल चल रहा है उसको लेकर सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। साथ में एक छोटी सी कहानी भी, हम उस प्यारी सी सिस्टर के बारे में बात करना चाहेंगे, मनीषा के बारे में, जो कि आजकल हर एक लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं और बेशक हमें भी करना चाहिए क्योंकि वो एक हमारे नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ने जा रही थी, एक ऐसी स्टूडेंट जिनका कि अभी आप लोग जो है वो देख सकते हैं, चारों तरफ उनकी ही न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेकंड राउंड काउंसलिंग को लेकर क्या अपडेट है और फिर हमारी प्यारी सिस्टर मनीषा के बारे में भी हम थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। सर पेन दे दीजिए, पेन कहाँ है हमारा? यस वो रखा सर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि आप लोगों की जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है उसकी बार बार डेट को बढ़ाया जा रहा है और क्या रीजन है? रीजन आप सभी को पता है कि जो कोर्ट की सीटें हैं उनकी वजह से आप लोगों का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग है उसकी डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो क्या भैया ये निरंतर डेट बढ़ती ही रहेगी या फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी होगा? देखो सॉल्यूशन एक ही जगह हो सकता है, जैसे कि मैं आप लोगों को जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक आप हैं और एक आपका भाई है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, ठीक है ना। हाँ, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। तो जब तक ये झगड़ा शांत नहीं होगा, झगड़ा जब तक शांत नहीं होगा, जब तक दोनों जो है ना वो बैठकर गठबंधन की सरकार बना लेंगे। तो ये RUHS है और ये हमारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज। तो ये दोनों जब मिलकर गठबंधन की सरकार बनाएंगी तो हमारी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। सीधी सिंपल सी बात है। बाकी अपन जो है इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं लिखेंगे, कोई बुक नहीं छापने वाले हैं इसके ऊपर, बस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है। अब जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि क्यों रुकी हुई है तो मैं सभी को बता देना चाहता हूं, जिन कॉलेज के पास में 50 सीट हैं, 60 सीट हैं, 70 सीट हैं, 100 सीट हैं या 20 सीट हैं या 40 सीट है, कितनी भी सीट है, अगर इनके पास में इनकी NOC है ना, हाँ क्या है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC अगर इनके पास में जितनी भी सीटों की है उन सभी सीटों के ऊपर इनकी काउंसलिंग करवाई जा रही है। बट होता यह है ना कि लालच बुरी बला, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो जिन कॉलेज के पास में 50 सीटें प्लस 10 सीटें ऐड कर ली, अब डायरेक्ट RUHS तो मंजूरी देगा नहीं इनको, है ना। तो ये भागे भागे कोर्ट के पास में जाते हैं और कोर्ट से 10 सीटें चला लेते हैं। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोर्ट की वजह से या कोर्ट केस चल रहा है, तो वो यही सिस्टम है, ठीक है ना। हाँ, तो अब जब भी कोई भी नया नोटिफिकेशन आएगा तो वो साइट पर आएगा, ठीक है। हाँ, तो न्यू नोटिफिकेशन कहां पे आएगा? तो सभी ध्यान से सुने, न्यू नोटिफिकेशन जो आएगा ना, न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को जब तक ऑफिशियल साइट पर कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है, आपको किसी की भी बातों पर जो है वो यकीन नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक साइट पर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपको भी पता नहीं लगेगा और किसी को भी नहीं लगेगा। बाकी सारी चीजें जो है ना वो हर एक टीचर अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बताता है, मैं जस्ट मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर बता रहा हूं और कोई टीचर है जो अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पर नहीं आ जाता है तब तक हम यही मानेंगे कि आप लोगों की काउंसलिंग अभी रुकी हुई है। और अब बहुत सारे जन का डाउट है कि कब तक रुकेगी, है ना। हाँ, और कब तक रुकेगी और स्टार्ट कब तक हो जाएगी, और स्टार्ट कब तक हो जाएगी। तो देखो, ना तो इसका पता है और ना ही इसका पता है, लेकिन एक अंदाजा मैंने जस्ट आप लोगों को पहले भी बताया है और अभी भी वही बता रहा हूं कि जैसे ही दोनों गठबंधन की सरकार बना लेंगे आप लोगों की काउंसलिंग नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगी और साइट पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। पहले आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन फिर वो 4-5 कॉलेज आई और उनकी वजह से फिर से काउंसलिंग में देरी हो चुकी है। इसी तरीके से अब कुछ कॉलेजेज हैं, एक एक दो दो, उनकी वजह से ये सारी चीजें हैं और साफ मना कर दिया है। क्या अगर आपके पास में NOC नहीं है, जितनी सीट आपके पास में है और जितनी आप चलाना चाहते हैं उनकी अगर आपके पास में NOC नहीं है तो आपको काउंसलिंग से बाहर ही रखा जाएगा और काउंसलिंग के अंदर नहीं लिया जाएगा, तब तक काउंसलिंग भी बंद रहेगी। सीधी बात है ना। चलो
तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया नर्सिंग फील्ड की जो हमारी प्यारी बहन है मनीषा, वो नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेने की सोच ही रही थी कि उनके साथ में ऐसा हादसा हो गया है, तो आप कुछ नहीं कहना चाहोगे? तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि हम उस देश के अंदर रह रहे हैं जहां पे एक तरफ तो जो महिलाएं हैं उनको माता का अधिकार दिया जाता है और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ में इस तरीके की घटना कर दी जाती है। और इतने नीच आदमी होते हैं ना कि हम उनके बारे में बोले तो क्या बोले, हमें खुद को शर्म आती है। एक नर्सिंग कॉलेज के अंदर वो गुड़िया जो अपने एडमिशन के लिए पूछताछ करने को जाती है, तो उसी कॉलेज के अंदर उनके साथ में पता नहीं क्या होता है। कॉलेज वाले सीसीटीवी की फुटेज नहीं बता पा रहे हैं कि भैया क्या तो हुआ है क्या नहीं हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास में इंक्वायरी करने आएगा, मेरे इंस्टीट्यूट में आएगा और उनके साथ में कोई घटना हो जाएगी, तो क्या मैं उनकी हेल्प नहीं करूंगा कि सर आपकी मैं हेल्प करता हूं, सीसीटीवी की फुटेज मैं दिखाता हूं, ये सारी चीजें करता हूं? लेकिन कॉलेज वाले तो साफ मना कर रहे हैं कि भैया हम दिखाएंगे ही नहीं, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे। और कुछ, मैं हर गर्ल्स के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स को ये इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है, और जो कि वो पुलिस वालों ने उनसे कही कि शायद हो सकता है किसी के साथ में चली गई होगी और 2-4 दिन में आ जाएगी आपकी लड़की। बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही है उस पिता को, उस माता को, जब ये शब्द सुनने पड़ते हैं उनको। हो सकता है कि उनके परिवार में ऐसे संस्कार ही ना हो कि आपको ये बातें सुनने को मिले। अभी हो सकता है कि हमारे घर पे ऐसे कोई घटना हो जाए या किसी और के हो जाए, अब उनके मम्मी पापा जाएं कि सर हमारे साथ में ऐसी घटना हुई है, आप हमारी रिपोर्ट लिख लो, और पुलिस वाले आप लोगों को ये जवाब दें कि भैया आ जाएगी अभी 1-2 दिन में, घूम घाम के गई होगी कहीं पे। बहुत बुरा लगता है ना। तो प्रशासन से भी यही कहना चाहेंगे कि भैया हर किसी को हर किसी के नजरिए से मत देखो। जब आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, जब ये नहीं सिखाया जाता कि आप सामने वाले की फेस रीडिंग करके आप लोगों को ये बताना है, नहीं, पहले उसकी पूरी प्रॉब्लम को सुनो, उसके बाद में ही आप लोगों को कुछ बोलना है, कुछ एक्शन लेना है ना। डायरेक्टली ऐसे किसी का फेस रीडिंग नहीं करना आता है तुम लोगों को भी, है ना। तो किसी को किसी भी तरीके से जज नहीं किया जा सकता है कि सामने वाला को, अभी हो सकता है उनके पास में 10 केस ऐसे आते होंगे डेली के पुलिस वालों के, तो ये थोड़ी ना है कि 10 के 10 ऐसे के ऐसे ही आते हैं। 10 में से हो सकता है कि 2 सही भी हों, 8 केस जो आप सोच रहे हैं उस तरीके के हों, लेकिन हर किसी को एक नजरिए से देखना बहुत बड़ी गलती होती है। और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमारा जो देश है वो कहां जा रहा है। कभी पुलिस वाले कहते हैं कि भैया तुम मर्द होते तो तुम वर्दी पहने रहते। कभी किसी गर्ल्स के पेरेंट्स जो है वो रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उन्हें इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है ना। तो हर कोई को या हर किसी को एक ही नजरिए से देखना, एक ही नजरिए से ताकना बहुत गलत चीज होती है। और मैं तो हर एक उस गर्ल्स को, हर एक उस बॉयज को कहना चाहता हूं कि कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम मत करो कि अपने मम्मी पापा को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े आप लोगों की वजह से, है ना। हाँ, जिंदगी में सारे काम कर लो लेकिन वो काम मत करना कि आपको आपके मम्मी पापा को आपकी वजह से जो है शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। हमारी जो प्यारी सिस्टर है मनीषा, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन उन गर्ल्स की वजह से जो ऐसी हरकतें कर रही हैं और समाज को जो है कोर्ट में जाके फिर बयान भी देती हैं कि हम इनसे प्यार करते हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, हमें हमारे घर वालों से कोई मतलब नहीं है, उनकी वजह से आज एक, है ना, सुसंस्कारी लड़की हो, महिला हो, उनके ऊपर भी उस तरीके का सवाल उठाया जा रहा है। तो मैं सभी से नम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी प्लीज जो है वो एक मैसेज जो है वो आप लोगों को करना है, और एक कैंपेन भी चला रहे हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए जो हमारी प्यारी सिस्टर मनीषा को। बस मैं यही कहना चाहूंगा, और बाकी तो आप लोगों को आप न्यूज के अंदर देख भी रहे होंगे, बट हम इसको इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि गरीबी परिवार के जो लोग होते हैं ना, उनको हर दम दबाया जाता है। और आप सभी को पता है कि मनीषा के जो पापा जी हैं, उन्होंने ये कहा पहले तो कि हम अंतिम संस्कार करेंगे ही नहीं, लेकिन अब उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। और उन्होंने एक वीडियो में ये भी कहा गया है, सुनी थी हमने तो, कि अब हम जो है वो हमारी जो भी बच्ची है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हैं, है ना। तो गरीब परिवारों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है कि अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो आपकी जो बाकी फैमिली है उसके साथ में भी कुछ भी हो सकता है, ये है वो है, 10 तरीके की बातें। लेकिन अगर किसी अमीर परिवार के साथ में हो जाए ना, घर से अब तक उठा लाते उसको, है ना, घर से उठा लाते उसको, है ना।
तो आप लोग समझो थोड़ा सा चीजों को, और प्लीज सभी लोग जो है वो कॉपरेट करें। जब भी कुछ भी अगर कैंपेन वगैरह की कहा जाए तो आप लोग जो है वो सपोर्ट जरूर दिखाएं, ठीक है ना। चलिए, और सेकंड राउंड जब भी स्टार्ट होगा प्लीज आप लोगों को बता दिया जाएगा। पेशेंस बनाकर आप लोगों को रखना है, और सारी चीजें जो है, और सभी गर्ल्स को कहना चाहूंगा कि सेफली अपने घर से आए, घर से जाएं। कभी भी आप लोगों का ऐसा कुछ भी फील हो तो तुरंत अपने घर वालों को जो है एक बार सूचित जरूर करें। भले ही आप लोग जो है वो थोड़ी सी दूर भी जा रहे हैं, लेकिन अपने घर वालों को जरूर सूचित करके जाएं कि सर मैं यहां पे जा रहा हूं, मम्मी मैं यहां पे जा रहा हूं, पापा मैं यहां पे जा रहा हूं। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के साथ में ऐसी घटना ना हो। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।